पश्चिम बंगाल का कोलकाता इस वक्त गुस्से, प्रदर्शन और अशांति की आग में जल रहा है। एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई क्रूरता और बर्बरता ने इस शहर और राज्य समेत पूरे देश को हिला कर रख दिया है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई क्रूर बलात्कार और हत्या ने विरोध प्रदर्शनों, कानूनी कार्रवाइयों और देशव्यापी अशांति की लहर पैदा कर दी है। दोस्तों, 9 अगस्त से आज तक जो कुछ भी हुआ वो मीडिया और न्यूज चैनलों के माध्यम से आपने जरूर देखा या सुना होगा। आग आपके तन मन में भी लगी होगी, लेकिन आज हम उस विषय पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे गरीब की बच्ची इतने संघर्षों का सामना करके इस मुकाम तक पहुंचती है और उसके बाद उसे कैसे उसके साथ दरिंदगी करके उसे मार दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। जब तक हम उस डॉक्टर बिटिया की सच्ची कहानी आपके पास लेके आते हैं, उसके और उसके परिवार के संघर्ष की कहानी आपके पास लेके आते हैं, तब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए। कोलकाता की एक होनहार ट्रेनी डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। एक दर्जी पिता की वो एक लौती बेटी थी। माँ और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। जिंदगी भर संघर्ष करके बेटी को पढ़ाया और अब वो उनके बुढ़ापे में सहारा बनने वाली थी, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। माता पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, योद्धा। आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सौदेपुर से आरजी कर तक का सफर बड़ी ही मुश्किल से तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता कहते हैं कि हम एक गरीब परिवार से हैं और हमने बहुत मुश्किलों से उसे पाला था। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उसकी बेटी ने 2021 में घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू किया था। माँ बताती है कि यह हमारे घर पूजा का तीसरा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकती है। परिवार में सब उसे अच्छे एकेडमिक स्कोर और शालीन व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे। उसने जेईई और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में फिर से क्वालिफाई किया और आरजी कर मेडिकल कॉलेज को चुना, जो कि उसके सौदेपुर घर से अगर बाय रोड जाया जाए तो लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। वो पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। उसने 10th की परीक्षा में 90% अंक पाए थे और वहीं 12th की परीक्षा की बात करें तो उसने 89% अंक पाए थे। महिला डॉक्टर की मां कहती है कि वह उनकी इकलौती बेटी थी। उनका जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए सब कुछ थी।
ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां देना चाहती थी। उसके दर्जी पिता भी बहुत खुश थे। उसने हाल ही में अपना घर रिपेयर करवाया था और एक कार भी खरीदी थी। परिवार गरीबी से उबर रहा था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वो आवारा जानवरों की देखभाल करती थी और उन्हें खाना खिलाती थी और उसे बचाती भी थी। उसे बागवानी या यूं कहें कि गार्डनिंग का भी बहुत शौक था। जब भी वो छुट्टी पर घर आती थी तो उसके गांव के लोग उससे चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर सलाह लेते थे और वो तुरंत मदद करती थी बड़ी ही उत्सुकता के साथ। वो एमबीबीएस छात्रों के उस एक बैच से थी जिन्होंने अपना काम सीखते समय कोविड महामारी को देखा था। उसने श्वसन चिकित्सा को अपनी विशेषज्ञता के रूप में चुना था। आरजी कर को वो अपना दूसरा घर कहती थी और उसी दूसरे घर में उसके साथ उन दरिंदों ने ऐसी दरिंदगी की कि जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। उसने खुद को मरीजों के इलाज में डुबो दिया था। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होने के कारण उसे सोने का भी समय नहीं मिलता था। और उस दिन भी वो पिछले 36 घंटों से लोगों की सेवा में लगी हुई थी। थकी हारी सी लगभग 12 बजे रात के करीब उसने डिनर किया और थोड़ा सा आराम करने के लिए, थोड़ा सा सोने के लिए सेमिनार हॉल में पहुंच गई। सोचा थोड़ा सा सो लेते हैं, लेकिन उन दरिंदों की नजर उस पर ऐसी पड़ी कि उसके साथ ऐसी हैवानियत की, ऐसी दरिंदगी की और उसके बाद उसे हमेशा के लिए सुला दिया और ऐसा सुलाया कि फिर वह कभी उठ नहीं पाई। दोस्तों, ये उस बच्ची की, उस बिटिया के संघर्ष के और उसके परिवार के संघर्ष की आप बीती है, एक सच्ची कहानी है। हम सरकार से यह आग्रह करते हैं कि ऐसे मानवता को शर्मसार करने वाले हैवान को ऐसी सजा मिले जो आने वाले भविष्य के लिए एक मिसाल हो। दोस्तों, इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। इसी तरह हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटी।